बुलेटिन के आगाज में आपको फैसलाबाद से खबर दे। पंजाब की दूसरी बड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शदीद माली बहरान का शिकार। कोरोना के बायस नई टैक्सेशन ना हो सकी, खसारा बढ़ गया, ट्रैफिक सिग्नल्स खराब हो गए, सड़कें टूट फूट का शिकार है, गड्ढे पड़ गए, तमाम तरक्याती काम रुक चुके हैं। फैसलाबाद में पंजाब की दूसरी बड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शदीद माली बहरान का शिकार है। कोरोना के बायस नई टैक्सेशन ना हो सकी, खसारा बढ़ गया, ट्रैफिक सिग्नल्स खराब, सड़कें टूट फूट का शिकार, गड्ढे पड़ गए, तमाम तरक्याती काम रुक गए। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल रहमान से। जी रहमान, बताएगा क्यों माली बहरान शदीद होता जा रहा है? आज बिल्कुल बात की जाए अगर यहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को टैक्सेशन इशू में शदीद मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से यहाँ पर शहर भर की डेवलपमेंट को शदीद खतरात लाक हो गए हैं। क्योंकि इसमें चीफ ऑफिसर की जानब से जो मीटिंग ली गई है उसमें यह इंकशाफ हुआ है कि यहाँ पर आमदन कम हुई है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की और इसके अखराजात बढ़े हैं। शहर की दूसरी बड़ी जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है जहाँ पर बजट भी करोड़ों का रखा जाता है, इसलिए यहाँ पर ये बड़ा मसला आ रहा है कि अब यहाँ पर किसी भी किस्म की टैक्सेशन नहीं हो रही। कोरोना वायरस की वजह से जो भी टैक्सेशन आ सकती थी वो नहीं आई और उसकी वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट के कामों पर असर पड़ा है। इसके अलावा पैच वर्क के कामों पर असर पड़ा है। ट्रैफिक सिग्नल की जो खराबी जा बजा खराब है, यहाँ पर डीटा पुल के भी देखा जा सकता है। यहाँ पर सजेशन भेजी गई थी ट्रैफिक पुलिस की जानब से कि यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स बनाए जाएं। करोड़ों रुपया खर्च किया जा चुका है पिछले माली साल में, लेकिन अभी तक शहर भर के ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं चलाए जा सके। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का मसला है, यहाँ पर उसको चलाने के लिए भी यहाँ पर जो मुख्तलिफ NGOs हैं उनकी मदद ली जा रही है, सैलानी की मदद ली जा रही है ताकि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को चलाया जाए। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पास चलाने की सलाहियत नहीं है। मामूली पैच वर्क का काम भी इल्तवा का शिकार हो पड़ा और ये तमाम स्ट्रीट लाइट्स पूरे शहर की खराब है। यूं ही रात होती है शहर अंधेरे में डूब जाता है और ये तमाम काम तभी हो सकते थे कि जब शहर भर जितने भी ये टैक्सेशन अपनी पूरी कर पाते और उसको अपडेट किया। आपका शुक्रिया अब्दुल रहमान, आपने तफसीलन अपडेट किया इस सारी सूरत हाल के हवाले से। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नईमुल्ला वड़ाइश ने क्या कहा, ये समाप्त कीजिए। के हवाले से कि हमारी कोई तकरीबन इस साल पंजाब जो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था डेवलपमेंट के हवाले से, पंजाब म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम, तो उसमें कॉरपोरेशन की 225 स्कीम्स थी। तो ये कोरोना जो वबा ये अल्लाह ताला सबको महफूज रखे इससे, तो लॉकडाउन की वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी बंद थी, काम नहीं हो सके। हमारी तकरीबन 225 स्कीम्स में 71 कंप्लीट हुई हैं अभी तक हमारी स्कीम्स। तो कोशिश तो है इंशाल्लाह, अब तो वो काम हो रहा है तेज़ी से। उसमें कोई फंड्स का प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ इसी वजह से था कि लॉकडाउन में तमाम वो जितने भी हमारे बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड बिजनेस सारे बंद थे, यही वजह नहीं। जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स का भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, स्ट्रीट लाइट के भी हुए हैं, वो सारे हम कॉन्ट्रैक्टर्स को डिलीवर, आपको पता ही अभी रिसेंटली मैंने चार्ज लिए, तो उनकी मीटिंग्स हम डे टू डे कर रहे हैं ताकि वो काम की स्पीड हो, तेज़ी से काम हो। पैच वर्क का भी आपने देखा होगा, मैं बाहर खुद जाता हूँ विज़िट पे, पैच वर्क का भी काम हो रहा है क्योंकि काम अब इतना बड़ा शहर है हमारे मेट्रोपॉलिटन, जैसे ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 में इसकी अपग्रेडेशन होगी इस इदारे की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से मेट्रोपॉलिटन। आपको बताएं 15 साल गुजर जाने के बावजूद FDA सिटी आबाद ना हो सका। बिजली, ना पानी, ना गैस और ना ही तरक्याती काम ना होने से अलॉटों में शदीद मायूसी फैलने लगी। अदायगियों से गुरेजा अलॉटियों के लिए बुरी खबर है। FDA ने अदम अदायगी पर 150 प्लॉटों की अलॉटमेंट मनसूख कर दी है। जी बिल्कुल, आपको बताया कि 15 साल गुजर जाने के बावजूद FDA सिटी आबाद ना हो सका। बिजली, ना पानी, ना गैस और ना ही तरक्याती काम ना होने से अलॉटियों में शदीद मायूसी फैलने लगी। अदायगियों से गुरेजा अलॉटियों के लिए बुरी खबर। FDA ने अदम अदायगी पर 150 प्लॉट्स की अलॉटमेंट मनसूख कर दी। रमजान मिर्जा अपडेट करेंगे।
जी बिल्कुल, एफडी की जानिब से 150 अलाटियों की अलॉटमेंट जो है वो मनसूख कर दी गई है। 2005 में इस कॉलोनी की डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ, जिसके बाद अलाटमेंट हुई और आज 15 साल होने को हैं कि मुतलका अलाटियों की जानिब से इसकी अदायगी नहीं की जा रही। सबसे बड़ी वजह यह है कि एफडीए सिटी जो था वहाँ पर बिजली समेत दीगर सहूलियात की अदम फराहमी नज़र आ रही थी, जिसके बायस इस कॉलोनी की आबादकारी में भी बड़ा मसला और बड़ा चैलेंज रहा। मौजूदा डायरेक्टर जनरल की जानिब से यहाँ पर मुतअद्दिद ब्लॉक्स में बिजली की फराहमी यकीनी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद शहरियों की जानिब से अभी तक इसकी अक़सात जो हैं वो अदा नहीं की जा रही। एफडी इंतज़ामिया के मुताबिक मुतलका अलाटियों को कई एक बार नोटिस जो हैं वो भिजवा दिए गए और इसके बाद साथ साथ जो मुख्तलिफ जगहों पर इश्तिहारात भी जो दिए गए, लेकिन इसके बावजूद ताहाल अदायगी यकीनी नहीं हो सकी, जिसके बाद एफडी की जानिब से मुतलका अलाटियों की अलॉटमेंट जो है उसकी मनसूखी के नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में रमजान आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के हमले जारी, 24 घंटों के दौरान 203 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए, जिससे जिला भर में मुतासरा अफराद की तादाद 4378 हो गई। 24 घंटों के दौरान 8 डॉक्टर भी वायरस का शिकार हुए। जिला भर में मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 308 हो गई है। मुतासरीन में प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टर्स भी शामिल हैं। आपको बता रही हैं फैसलाबाद में कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। 24 घंटे के दौरान 203 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं, जिससे जिला भर में मुतासरा अफराद की तादाद 4378 हो चुकी है। झंग और चिन्योट में कोरोना से मुतासरा मरीजों में इजाफा हो गया। झंग में 24 घंटों के दौरान मजीद 8 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जिसके बाद झंग में कोरोना के मरीजों की तादाद 160 हो चुकी है। झंग इंतजामिया की जानिब से 7 इलाके भी सील कर दिए गए। चिन्योट में गुज़श्ता 24 घंटों में एक खातून कोरोना वायरस की वजह से जाँ बहक हुई, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 4 हो चुकी है। 24 घंटों में मजीद 4 अफराद का टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसके बाद चिन्योट जिले में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 159 हो गई। 57 अफराद कोरोना वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब हो चुके हैं। टोबा टेक्सिंग की बात करें तो टोबा जिला भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 375 तक पहुंच गई, जिसमें महकमे सेहत के 40 अफराद भी शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट से भी 35 अफराद कोरोना का शिकार हैं। टोबा टेक्सिंग में अभी तक 60 अफराद कोरोना को शिकस्त देकर घरों को वापस लौटे हैं। अभी आपको झंग से अपडेट करें, जहां पर डिप्टी कमिश्नर झंग ताहिर वट्टू ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। होम आइसोलेशन के बाद कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। डीसी ताहिर वट्टू ने कहा कि मुकम्मल सेहतयाबी के बाद बहुत जल्द दफ्तर आऊंगा, दफ्तरी अमूर का ऑनलाइन जायजा ले रहा हूं। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। होम आइसोलेशन के बाद कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू का कहना है कि मुकम्मल सेहतयाबी के बाद बहुत जल्द दफ्तर आऊंगा। आपको बता रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है। होम आइसोलेशन के बाद कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू का कहना है कि मुकम्मल सेहतयाबी के बाद बहुत जल्द दफ्तर आऊंगा। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर्स फ्राहमी की इफ्तिताही तकरीब। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इफ्तिताह किया। तो हम 95% मरीजों को बचा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि मरीज उस वक्त फौरन पहुंचे जैसे ही उसको सांस की तकलीफ शुरू होती है। अगर उसको शक है कि उसे कोरोना है या उसका टेस्ट पॉजिटिव आया है और घर के अंदर वो होम आइसोलेटेड है और होम का नतीना उसने किया हुआ है, जैसे ही उसका सांस उखड़े उसे फौरन अस्पताल आना चाहिए और ये ऑक्सीजन लेनी चाहिए। इस अस्पताल में हमने हंगामी बुनियाद के ऊपर ये ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। ये एक जो है ऑक्सीजन जो सिलेंडर आपको बता रहे हैं, ये 25 सिलेंडर के बराबर है, यानी 5 जो है ये 125 जो आम सिलेंडर हैं उनके बराबर हैं और ये लगातार ऑक्सीजन देते हैं। इसका मतलब है वो मरीज जिनको ऑक्सीजन की शिद्दत से जरूरत है, ये बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसको हम कहते हैं 5 लीटर पर मिनट से ज्यादा की, तो वो सारे मरीज हमारे इस प्लांट से उनको ऑक्सीजन दी जा सकती है। इस प्लांट से हमारे वेंटिलेटर भी चल सकते हैं। ये हमारे कुछ मुखैर हजरात हैं जो पाइमा के उसके एसोसिएशन में हैं, जिसको पाकिस्तान यान
مینوفیکچرنگ ایسوسیشن کہتے ہیں، انہوں نے 35 لاکھ کی یہ ڈونیشن دی ہے جس سے ہم نے یہ پلانٹ لگایا ہے۔ اس سے پہلے اس ہسپتال میں ہم نے 30 مریضوں کا ہم آکسیجن پہ علاج کر سکتے تھے، اور وہ سلنڈر بیس تھا، یعنی ایک ایک سلنڈر لگانا پھر اتارنا۔ اس کے آنے کے بعد ہم تقریباً 70 مریضوں کا علاج کر سکیں گے آکسیجن کے لیے، اور اس کے علاوہ بھی جو سلنڈرز ہیں اس پہ بھی ہم مریضوں کو لو فلو آکسیجن دیں گے۔ اس کا مطلب لگ بھگ 100 مریض جو ہے وہ اس ہسپتال میں آکسیجن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ کہوں گا کہ جن مریضوں کو کورونا کی وجہ سے آکسیجن کی ضرورت ہے، ان کے پھیپھڑے متاثر ہو رہے ہیں، اور وہ سیدھے اس ہسپتال میں آئیں اور یہاں آ کے آکسیجن حاصل کریں، اور 95% چانسز ہیں کہ وہ صحت یاب ہوں گے، اور خدا نہ خواستہ اگر ضرورت پڑے تو وینٹیلیٹر بھی اس آکسیجن سے بہت بہتر چلتے ہیں۔ ابھی گزشتہ 2 دنوں کے اندر ہم نے یہاں پہ 2 پیشنٹس کو وینٹیلیٹر سے اتارا ہے اور وہ صحت یاب ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے حکومت پاکستان نے یہ سارے انتظامات کیے ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت وینٹیلیٹرز کی کوئی کمی نہیں ہے، تینوں ہسپتالوں میں اس وقت 11 وینٹیلیٹر ہمارے پاس خالی پڑے ہیں، اور اسی طرح 130 بیڈز ہیں وہ جو تینوں ہسپتالوں میں آکسیجن کے وہ خالی پڑے ہیں۔ ایک ٹیمرا انجیکشن جو آپ نے سنا ہوگا وہ سیریس مریض کو لگتا ہے اور وہ بہت مہنگا ٹیکہ ہے، وافر مقدار میں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ایک ٹیمرا ہر مریض کو نہیں لگتا، اس کے لیے خاص اس کی انڈیکیشنز ہیں، اور جب تک وہ نہ ہوں وہ ہم نہیں لگاتے۔ تو الحمدللہ یہ کرونا کی وبا کے سلسلے میں جتنی بھی سہولیات چاہیے ہوتی ہیں، وینٹیلیٹر کی صورت میں، آکسیجن سپلائی کی صورت میں، ادویات کی صورت میں اور عملے کی صورت میں، وہ موجود ہیں فیصل آباد ڈویژن میں۔ اگر کسی کو بھی کوئی پرابلم ہو تو انہیں چاہیے ڈائریکٹلی میرے آگے بڑھیں گے۔ ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں کہ بیرون ممالک آنے اور جانے والوں کے لیے بڑی خبر آ گئی۔ فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی فلائٹ آپریشن بحال کی اجازت مل گئی۔ ایئرپورٹ انتظامیہ کی جانب سے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ کورونا مشتبہ کو سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فیصل آباد میں بیرون ممالک آنے اور جانے والوں کے لیے بڑی خبر آ گئی ہے۔ فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی فلائٹ آپریشن بحال کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد بلال ڈوگر سے۔ جی بلال، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، انٹرنیشنل فلائٹ کے حوالے سے بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے ایک اچھی خبر اور بڑی خبر آ گئی ہے۔ سول ایویشن حکام کی جانب سے پاکستان کے تمام ایئرپورٹس بشمول فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بحال کرنے کی اجازت جو ہے باقاعدہ طور پر دے دی ہے۔ 31 جولائی تک یہ پرمیشن جو ہے لیٹر کے اندر دی گئی ہے کہ ان دوران تمام آنے اور جانے والی فلائٹ جو انٹرنیشنل ہے وہ اوپن کر دی گئی۔ اس سے پہلے صرف آؤٹ بورن فلائٹس اوپن کی گئی تھی، جبکہ ان بورن فلائٹ جو تھی وہ صرف اسپیشل پروازیں چلتی تھی، لیکن اسپیشل پروازیں اپنے مخصوص شیڈول کے مطابق چلیں گی، لیکن اس کے ساتھ دیگر فلائٹ جو ہیں ان کو بھی اجازت نامہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے تحت فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر تمام انتظامات جو ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں۔ تھرمل سکینر نصب کیے گئے ہیں آمد اور روانگی کے اوپر، جو بھی مسافر آئیں گے یا جائیں گے ان کی تھرمل سکیننگ کی جائے گی، جبکہ فلائٹس کو جو شیڈول ہے وہ انتظامیہ ایئرپورٹ حکام دیں گے، وہ محکمہ صحت سے کوارڈینیشن کرتے ہوئے، کیونکہ محکمہ صحت کی ٹیم کا ایئرپورٹ پہ ہونا لازمی ہے، کیونکہ آنے اور جانے والے مسافروں کی باقاعدہ اسکریننگ کی جائے گی اور تھرمل سکیننگ کی جائے گی۔ جو مشتبہ کووڈ-19 کا پیشنٹ لگے گا اسے سائڈ پہ کر دیا جائے گا، اس کا کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ کیا جائے گا، اسے سفر کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس لیے عوام سے التجا کی گئی ہے کہ ماسک اور سینیٹائزر جو ہے اس کا استعمال کریں، اپنے ہمراہ رکھیں، کیونکہ ایئرپورٹ حکام کا بھی کہنا ہے جو SOPs جاری کیے گئے فلائٹس جو حکام ہوں گے، فلائٹ کا عملہ جو ہوگا وہ اپنے ساتھ N95 ماسک، گلوز، گاؤن اور یہ سب گوگلز اور تمام جو چیزیں ہیں SOPs کے مطابق وہ اڈاپٹ کریں گے، تب ہی فلائٹ کو اجازت نامہ جو ہے وہ جاری کیا جائے گا فلائٹ ٹیک آف کرنے کا یا لینڈنگ کا۔ ٹھیک ہے بلال ڈوگر، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں کہ 5 دن کاروبار 2 دن لاک ڈاؤن پالیسی پر عمل درآمد جاری ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں تمام چھوٹی بڑی مارکیٹس بند ہیں۔ اسی پر بات کریں گے شاہد محمود سے۔ بالکل، اگر بات کی جائے حکومت کی جانب سے 5 روز کاروبار اور 2 دن لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہوا ہے، جس کے بعد آج جو ہے ایک بار پھر جو ہے تمام دکانیں بند نظر آ رہی ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے بھی جو ہے دکانوں کو چیک کیا جا رہا ہے، لیکن جو ہے تمام دکانیں جو ہے بند ہیں اور صرف وہی دکانیں کھلی نظر آ رہی ہیں جن کی حکومت کی جانب سے اجازت دی گئی ہے، اور وہ بھی SOPs کے تحت جو ہے اس دکانوں میں جو ہے اس کو چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ضلع انتظامیہ کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن جو حکومت کی جانب سے کیا گیا 2 دن کا ہفتہ اتوار، اس پہ مکمل طور پر امپلیمنٹ کروایا جا رہا ہے، اور انتظامیہ اور اس کے ساتھ ساتھ دکانداروں کو یہی کہا گیا کہ جو دن آپ کو دیے گئے ہیں کاروبار کرنے کے حوالے سے اسی دن کیا جائے، اس کے علاوہ جتنے دن لاک ڈاؤن ہے
उतने दिन भरपूर अंदाज से लॉकडाउन किया जाए ताकि सब मिलकर इस वबा से जो है छुटकारा। अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। फैसलाबाद के रुख करेंगे। स्मार्ट लॉकडाउन में आने वाले बाजारों में रिहाइश पजीर अफराद को शनाख्त के बाद ही आने जाने की इजाज़त दी जाएगी। दीगर अफराद का दाखिला ममनू करार दिया गया। गैर मुतल्लिका अफराद और दीगर जगहों के रिहायशी लोग स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में दाखिल नहीं हो सकेंगे। जी हाँ, आपको बता रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा सिटी 41 जुल्करनैन ताहिर से। जी जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा। पंजाब भर की दीगर तहसीलों और अजला की तरह तहसील जड़ावाला में भी स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाना शुरू कर दिया गया है। जड़ावाला में भी जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन इस वक्त चल रहा है। इस हवाले से जितनी मार्केटें और जितने बाजार जो हैं सील किए गए हैं उस पर अमल दरामद करवाने के लिए एएसपी जड़ावाला बिलाल सुलहरी ने जो है वो ताजरों के साथ मीटिंग की है और इस मीटिंग में उनका ये कहना था कि मुकम्मल तौर पर इस लॉकडाउन पर जो है वो अमल दरामद होना चाहिए। इसके जितने भी कवायद व ज़वाबित या SOPs जारी किए गए उन पर भी अमल दरामद होना चाहिए। ताजिर रहनुमाओं से उन्होंने अपील की है कि वो मुकम्मल तौर पर जो है वो इंतज़ामिया के साथ ताउन करें और स्मार्ट लॉकडाउन में आने वाले जितने भी रिहायशी इलाके हैं उनमें किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को आने या जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और बाकायदा तौर पर शनाख्त के बाद ही जो वहाँ के मुतल्लिका रिहायशी हैं उनको आने की इजाज़त दी जाएगी। इसके अलावा उनका ये कहना था कि अगर स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि लॉकडाउन की वजह से छोटे दुकानदार परेशान हैं। घंटा घर के अतराफ में मार्केट्स बंद होने से छोटे ताजरों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आने लगा है। ताजर कहते हैं हुकूमत एतमाद में लिए बगैर फैसला करती है। इसी पर बात करेंगे राना फजील अहमद से। हुकूमत के ऐलान के बाद फैसलाबाद में एक बार फिर लॉकडाउन हुआ तो जो छोटे दुकानदार हैं, ताजर हैं, उनकी जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल देखने को आ रहा है। ताजरों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत बगैर एतमाद में लिए लॉकडाउन का ऐलान करती है। पहले भी 1.5 माह से ज़्यादा का अरसा जो है वो मार्केटें, दुकानें बंद रहीं, जिसकी वजह से छोटे दुकानदारों का कारोबार में नुकसान हुआ और एक बार फिर लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसकी वजह से ना सिर्फ दुकानदार परेशान हैं बल्कि उनके साथ जो मजदूर तबका है उनको शदीद परेशानी का सामना है। चन्योट गोल बाजार के जनरल सेक्रेटरी सरफराज शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी बताइएगा सरफराज भाई, क्या कहेंगे आप लॉकडाउन के हवाले से, क्या क्या मुश्किलात हैं ताजरों को, उनके साथ जो मजदूर काम करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 41 वालों को शुक्र अदा हूँ कि जो हमारे ताजरों की आवाज़ बनते हैं, जो बाज़ार के मसाइल होते हैं उनके ऊपर भी रोशनी डालते हैं। तो मसला ये है कि लॉकडाउन जब भी गवर्नमेंट चाहती है ताजरों को एतमाद में लिए बगैर लॉकडाउन कर देती है। उसमें पता नहीं होता कितना मजदूर मर रहा है। ये एक खौफनाक कहानी छोड़ के जाएगा लॉकडाउन। जैसे सैलाब आता है उस वक्त पता नहीं होता कितनी गहराई है, जब वो गुजर जाता है उसके बाद पता चलता है कितना नुकसान किसका हुआ। ये लॉकडाउन जो है ना, ये इंसानों को जानों का ज़ाया है। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि लॉकडाउन तो कर दिया गया है लेकिन इसके नुकसान का पता बाद में चलेगा जब गुजर जाएगा कि कितने मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे रहे, कितने लोग भूखे रहे और जो छोटे दुकानदार हैं उनका कितना नुकसान हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने अगर लॉकडाउन करना था तो उनको चाहिए था कि छोटे दुकानदार जो हैं उनके लिए कुछ रिलीफ पैकेजेस जो हैं। लॉकडाउन के नुकसानात का बाद में पता लगेगा। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आपको बताएं कि चीनी की कीमतें कम हुई तो चीनी मार्केट से ही गायब हो गई। दुकानों पर चीनी 78 रुपए में फरोख्त होने लगी। शहरियों की इंतजामिया से जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की अपील। शाहिदा परवीन अपडेट करेंगी। जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया की जानब से चीनी की मुकर्रर करदा रेट जो है वो 70 रुपये मुकर्रर किया गया था, लेकिन इसके बावजूद कई दिन गुजरने के बावजूद भी ज़िला इंतज़ामिया की जानब से जो है वो जो मुकर्रर करदा रेट है उसके मुताबिक दुकानदार जो है वो चीनी फरोख्त नहीं कर रहे। दुकानदारों की जानब से पहले तो चीनी जो है वो स्टॉक कर ली गई है और अगर कहीं किसी दुकान पर चीनी की फरोख्त जारी है तो वो 78 रुपये या 80 रुपये में जो है वो फरोख्त की जा रही है, जिससे शहरी जो है वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जो कि अभी चीनी हाथ में पकड़ के खड़े, उनसे जानते क्या कहेंगे। आप बताइएगा चीनी कितने रुपए आपको? 78 रुपए किलो दे रहे हैं, 78 रुपए किलो दे रहे हैं चीनी। क्या मुतालबा करेंगे जबकि जिला इंतजामिया की जानब से तो रेट 70 रुपए 70 रुपए रेट रखा हुआ है लेकिन 78 रुपए दे रहे हैं। वो कहते हैं रेट एक दिन के लिए था, क्या एक दिन के लिए है रेट बस? जी बिल्कुल, शहरियों का ये कहना है कि 78 रुपए चीनी जो है वो अभी मिल रही है। अगर दुकानदारों से कहा जाता है कि 70 रुपये रेट है तो वो उनकी जानब से ये कहा जाता है कि 70 रुपये में जो था वो एक दिन के लिए ही किया गया था और अब जहाँ से चीनी जो है वो जिन्होंने 70 रुपये रेट किया है उनसे ही जाकर चीनी जो है वो आप ले सकते हैं। दुकानों पर तो 78 रुपये और 80 रुपये में ही मिलेगी, जिससे शहरियों की जानब से जो है वो खासी परेशानी का सामना भी और शहरियों की जानब से एहतजाज भी किया जा रहा है। उनका ये कहना है।
आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। बात करेंगे चीनी की किल्लत, ब्लैक और महंगे दामों फरोख्त के मामले की। चिन्योट इंतजामिया अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना करवा सकी। चीनी की महंगे दामों फरोख्त जारी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर मुनीर, आगाह कीजिएगा। जी, एक दफ़ा फिर ज़िला इंतजामिया चिन्योट ने जो अदालती अहकामात थे उन्हें नज़रअंदाज कर दिया और ताहाल ओपन मार्केट में चीनी के जो नर्ख हैं वो 80 से 85 रुपये में जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। और इसी तरह कई जगहों पर मुबैना तौर पर ब्लैक में भी चीनी जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। और इंतजामिया की तरफ से 15 लाख की आबादी के लिए सिर्फ 6 छोटे स्टॉल जो हैं वो चीनी के लिए लगाए गए हैं, जो यकीनन ये 6 स्टॉल जो है वो शहरियों को उस तरह मुमकिन तौर पर रिलीफ जो है वो फराहम नहीं कर सकेंगे, जिससे ओपन मार्केट में चीनी के ताहाल नर्ख जो है वो आसमान से बातें कर रहे हैं और मुमकिन तौर पर जो इंतजामिया है वो शहरियों को रिलीफ फराहम करने में नाकाम नजर आ रही है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे? अदालती हुक्म था कि चीनी 70 रुपये में बेची जाए और अभी भी चीनी की फरोख्त जो महंगे दामों जा रही है, क्या मुतालबा करेंगे? देखिए जी, इस वक्त मार्केट में जो रेट चल रहा है वो 80 से 85 रुपये किलो है। अगर हम दुकानदार को कहते हैं कि भाई अदालती हुक्म 70 रुपये का है, तो दुकानदार आगे से हमें कहता है कि हमें इस रेट में पीछे से फराहमी मुमकिन नहीं बनाई जा रही। तो अब सूरत हाल ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो स्टॉल लगाए हैं वो बहुत कम हैं, लोग लाइनों में लग के चीनी लेने पे मजबूर हैं। तो लेकिन हमारा मुतालबा ये है कि ओपन मार्केट में अदालती हुक्म के मुताबिक चीनी 70 रुपये की फराहमी यकीनी बनाई जाए। खरीदार जो हैं यहाँ पर जो शहरी मौजूद है उनका इस सिलसिला में कहना है कि ऐसी चीज़ों को मुमकिन बनाया जाए जिससे आम शहरी को रिलीफ मिले, बजाय के इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर दूर दराज 6 स्टॉल जो हैं वो चीनी के लगाए गए हैं, जहाँ पर चीनी की फरोख्त 70 रुपये तो यकीनी बनाई गई है, लेकिन ओपन मार्केट में ताहाल 80 से। बाबर मुनीर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। जंग में चीनी की किल्लत बरकरार है और शहरी चीनी के हुसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे हैं। इसी पर बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी बिल्कुल, जंग इंतजामिया की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि चीनी 70 रुपये किलो में फ़रोख्त की जाएगी, लेकिन शहर में अभी भी चीनी का बहरान है। चीनी अब नायाब हो चुकी है और जिन जगह पर दुकानों पर चीनी मौजूद है वहाँ पर 80 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है, जबकि जंग इंतजामिया और शुगर मिल्स इंतजामिया के एक जो कामयाब मुज़ाकरात हुए हैं, जिसके बाद शुगर मिल्स इंतजामिया ने शुगर मिल गेट के बाहर एक सेल पॉइंट कायम किया है और उसके साथ साथ दूसरा सेल पॉइंट जो है वो मॉडल बाज़ार सैटेलाइट टाउन में कायम किया है। इन चीनी के सेल पॉइंट पर शहरियों की आमद जारी है और वो चीनी खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। बाबा जी, आप बताइएगा, आप कहाँ से आए हैं? चीनी कितने की पड़ रही है आपको? हम मौजाबाग से आए हैं, किराया भर कर आए हैं। 10 रुपये किराया आने का, 10 रुपये जाने का, 5 रुपये रेंटी कार्ड के भी भरे हैं जी। वो तो पड़ गई हमें 95 रुपये में 1 किलो। ये है, ये 2 दिन चलेगी, 3 दिन फिर आना पड़ेगा। इसी तरह के जो ये शुगर मिल के सामने सेल पॉइंट लगाए, दूसरी जगहों पे लगाए जाएँ या मौजाबाग में लगाएं, वहाँ आपको फ़ायदा हो जाएगा। गरीब लोग यहाँ से फ़ायदा उठाएंगे और दुकानदार तो बहुत महंगी दे रहे हैं, कई दुकानदार दे भी नहीं रहे, हमारे पास नहीं है, इसलिए यहाँ आना पड़ता है जी। शहरियों का ये कहना है कि चीनी गलियों और मोहल्लों में नायाब है, वहाँ पर महंगी फरोख्त हो रही है। शुगर मिल्स इंतजामिया की जानिब से अच्छा इकदाम उठाया गया है कि उन्होंने सेल पॉइंट कायम कर दिए हैं, जिस पर शहरियों का ये कहना है कि जब वो यहाँ पर आते हैं तो किराया भर कर आते हैं और 5 रुपये की शनाख्ती कार्ड की कॉपी होती है और इस तरह उनको चीनी महंगे दामों मिल रही है। जिस तरह ये बुजुर्ग, इनका कहना था कि इनको 10 रुपये किराया आने का, 10 रुपये जाने का और 5 रुपये शनाख्ती कार्ड की फोटो। अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। महकमे तालीम की अनोखी मंतक, प्राइमरी स्कूलों में एंटी डेंगू मुहिम के सिलसिले में सफाई लाजमी करार दे दी गई। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सिटी 41 के नुमाइंदे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, महकमा तालीम फैसलाबाद की अनोखी मंतक सामने आई है। एंटी डेंगू एक्टिविटीज़ के नाम पर, सफाई सुथराई के नाम पर ऐसा हुक्मनामा जारी किया गया है जिस पर अमल दरामद करना तमाम स्कूल सरबराहान के लिए मुमकिन नहीं है। तमाम जो स्कूल सरबराहान है उनको कहा गया है कि वो ना सिर्फ स्कूल के अहातों की, कमरों की, बरामदों की सफाई करें, बल्कि स्कूल की छतों की भी सफाई करें। जबकि फैसलाबाद में 500 से ज़ायद प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर खाकरोब की सीट ही मौजूद नहीं है, तो वहाँ पर कैसे मुमकिन है कि सफाई की जाए। जो वहाँ पर असातिज़ा मौजूद हैं जिनमें अक्सर फीमेल स्कूल्स हैं, उनका कहना है कि फीमेल टीचर्स अगर अपनी मदद आपके तहत स्कूल के अहाते या बरामदे या क्लासरूम की सफाई करते हैं तो ये मुमकिन नहीं कि वो छतों पर जाकर छतों की सफाई करें। जबकि MEAs की तरफ से जब स्कूल विजिट किया जाता है, खुसूसी तौर पर सीढ़ी मंगवाकर छत पर जाकर तस्वीर बनाई जाती हैं और छत पर जो भी कूड़ा करकट या पत्ते दरख्तों के पड़े हों तो उसको भी जवाब बनाकर स्कूल हेड के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुतल्लिका हुकाम को लिख दिया जाता है और रिपोर्ट भिजवा दी जाती है। इस हवाले से जो असातिज़ा और स्कूल सरबराहान हैं उन्होंने
ने मायूसी का इजहार किया है कि स्कूल सरबराहान जो कि अपने मदद आपके तहत स्कूल्स को साफ रखने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर खाकरोब का अमला मौजूद नहीं है और हुकूमत खाकरोब की भर्तियाँ और उनकी सीटें सेक्शन करने के बजाय ऐसे जब अहकामात करती है तो उससे असातिज़ा जो कि खुद अपनी मदद आपके तहत स्कूल्स को साफ रखते हैं उनकी हौसला शिकनी भी होती है। और ऐसे स्कूल भी मौजूद हैं जहाँ पर खाकरोब ना होने से वहाँ पर कूड़ा क्रिकेट के ढेर भी जमा रहते हैं और जब भी कोई ऑफिशियल विजिट होता है तो उसका सारा जिम्मेदार असातिज़ा को ठहराया जाता है। इस हवाले से असातिज़ा की तरफ से ये मुतालबा किया गया है कि तमाम जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें खाकरोब की सीटें मुख्तस की जाएँ, वहाँ पर तैनातियाँ की जाएँ ताकि स्कूलों में सफाई सुथराई के हवाले से जो भी अहकामात हों उन पर अमल दरामद हो सके। जबकि इस हवाले से सीओ एजुकेशन अहमद सयान का कहना है कि चूंकि स्कूल्स को FTF फंड दिया जाता है तो उससे वो आर्जी तौर पर खाकरोब रख सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात सामने आई है असातिज़ा की तरफ से कि चूंकि फ़रोग़ तालीम फंड बच्चों की तादाद के तनासब से दिया जाता है और प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों की तादाद बहुत ही कम होती है जबकि उनको इसी तनासब से। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। स्मार्ट लॉकडाउन चिन्योट में हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक कारोबारी मराकज़ बंद हैं। फर्नीचर मार्केट, कचहरी बाजार, कायदे आज़म, अंदरून बाजारों में मुकम्मल लॉकडाउन है। तफसीलात अब से आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ चिन्योट फसीउल्लाह। आज बिल्कुल जिस तरह के पंजाब हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया था कि हफ्ते और इतवार के रोज़ तमाम बड़े कारोबारी मराकज़ बंद रखे जाएंगे और इसी वाले से अगर ज़िला चिन्योट की सिचुएशन की बात कर ली जाए तो यहाँ पर तमाम बड़े कारोबारी मराकज़ आज बंद देखे जा रहे हैं, जिसमें मेन फर्नीचर मार्केट, शाहराह कायदे आज़म रोड, गड़ा मोहल्ला, कचहरी रोड, अंदरून शहर के बाजार, इसके अलावा फैसलाबाद रोड और सरगोदा रोड पर तमाम बड़ी मार्केट्स को बंद रखा गया। और इस हवाले से देखा गया कि जो चोरी छुपे दुकानें खोलते हैं उनके खिलाफ आज क्रैकडाउन करने का फैसला किया गया और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर और DPO की जानिब से टीमें भी तश्कील दी गई हैं और ये खसूसी तौर पर हिदायत जारी की गई हैं कि जो लोग चोरी छुपे कारोबार कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी। इसके अलावा जो दीगर दुकानें जो कि पीर से लेकर जुम्मे के रोज तक खुलती हैं और वहां पर SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन किए जा रहे हैं। और इस हवाले से जिले इंतजामिया की जानिब से और जिले पुलिस की जानिब से शहरियों और ताजर बरादरियों को आगाह किया गया है कि जो हुकूमत पंजाब की जानिब से अहकामात दिए जा रहे हैं उन्हें फॉलो किया जाए, जबकि पीर से लेकर जुम्मे के रोज तक। अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। स्मार्ट लॉकडाउन के तहत जड़ावाला के अहम बाजार बंद हैं। मेन लंडा बाजार, चूड़ी बाजार, गल्ला मंडी समेत कई इलाके सुनसान हैं। स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद के हवाले से बात करेंगे राना एहसान से। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए स्मार्ट लॉकडाउन की तो जड़ावाला में भी स्मार्ट लॉकडाउन का आज तीसरा रोज़ है। तमाम तर मार्केटें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। लक्कड़ मंडी, लंडा बाज़ार, चूड़ी बाज़ार और दीगर जितने भी अहम बाज़ार हैं जड़ावाला के वो तमाम तर जो है वो बंद कर दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत की जानब से ये तमाम तर अहकामात जो हैं वो सादर किए गए थे कि जड़ावाला शहर को जो है वो कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के ख़तरात के पेश नज़र जो है वो बंद कर दिया जाए। ताहम तहसील इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर यहाँ पर अमल दरामद करवाते हुए नज़र आ रही है। तमाम तर जो बाज़ार हैं वो ना सिर्फ ख़रीदारी के लिए बंद हैं बल्कि आमदोरफ्त के लिए भी तमाम तर बाज़ार जो हैं वो बंद है। मैं बाज़ार में यहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ पे तमाम दुकानें जो हैं वो बंद हैं, ना ही तो यहाँ पे ख़रीदार है, सुनसान बाज़ार हैं। ये तमाम तरह अहकामात जो हैं वो पंजाब हुकूमत की जानब से जो है वो किए गए हैं ताकि आवाम को कोरोना वायरस जैसे मोहलक मर्ज से जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। कमालिया से खबर शामिल करेंगे। कमालिया में कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र लॉकडाउन के अमल को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ बंद कर दिए हैं। इसी पर बात करेंगे रिजवान खान से। बिल्कुल, कमालिया में कोरोना वायरस के खदशात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पंजाब के हिदायत के मुताबिक तमाम तर छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ हैं हफ्ता और अतवार वाले रोज़ यहाँ पर बंद रहेंगे। तो वहीं पर जो कमालिया में ताजरों की जानब से तमाम तर छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ बंद हैं और तहसील इंतज़ामिया की जानब से ताजरों से और जो शहरियों से अपील की जा रही है कि तमाम लोग कोरोना वायरस के खदशात को मद्देनजर रखते हुए अपने अपने घरों में महदूद रहें। ग्रोसरी, मेडिकल स्टोर और सब्ज़ी फ्रूट की दुकानों के अलावा तमाम दुकानें यहाँ पर बंद दिखाई देती हैं। तहसील इंतज़ामिया की जानब से अपील की जा रही है कि कोरोना के खदशात को मद्देनजर रखते हुए अपने अपने घरों में रहें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, मास्क का इस्तेमाल उसको यकीनी बनाएं और एक दूसरे के साथ समाजी फासले के अमल को खासकर यकीनी बनाया जाए, क्योंकि जो एक दूसरे के साथ समाजी फासले को जितना ज़्यादा कम किया जाएगा उतने ही कोरोना के खदशात हैं उनको कम किया जा सकेगा। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अहमदपुर सियाल में भी टाइगर फोर्स के मर्दों खातीन रजाकार मुतहरिक हो गए। AC असद अली की सरबराही में ड्यूटियां सर अंजाम देने लगे। मजीद बता रहे हैं अमाया से। तहसील अहमदपुर सियाल में भी टाइगर फोर्स जो है मुतहरिक हो चुकी है और असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल असद अली की सरबराही में मुख्तलिफ मकामात पर अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त भी मैं एहसास प्रोग्राम सेंटर पर मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है रज़ाकारों की बड़ी तादाद अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रही हैं और यहाँ पे आने वाली ख़वातीन को जहाँ मास्क की फराहमी और इस्तेमाल यकीनी बनवाया जा रहा है, वहीं सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी करवाया जा रहा है। बुजुर्ग ख़वातीन को जो है
والنٹیئرز خواتین جو ہے یہاں پہ لے کے آ رہی ہیں, انہوں نے جو ہے رقوم کی ادائیگی کو یقینی بنوایا جا رہا ہے. اس میں ساتھ جو ہے موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. میڈم, آپ یہاں پہ ایک جو اچھا اقدام ہے آپ کی جانب سے سامنے آیا کہ بزرگ خواتین جو جنہیں آنے میں پریشانی کا سامنا تھا, انہیں رقوم کی ادائیگی میں کافی پریشانی تھی, تو آپ یہ نبھا رہی ہیں. تو اس حوالے سے مزید کیا کہنا چاہیں گے, کیا کیا اعادہ کرتی ہیں آپ جو اپنی تحصیل میں آپ کام کریں گے؟ فرسٹ آف آل تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ پی ایم صاحب کا اینڈ کمشنر اور اے سی صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں سلیکٹ کیا اس چیز کے لیے. انہوں نے ایسی ایبیلٹی دیکھی کہ انہوں نے سلیکٹ کیا کہ ہم ورک کریں. دن بات آ جاتی ہے ہماری ڈیوٹی کے لحاظ سے, تو ہم انشاءاللہ پہلے سے جو انہوں نے ٹاسک ہمیں دیے ہیں اس ٹاسک پہ ہم پورا اترے, اور انشاءاللہ ہماری امید ہے آگے بھی وہ ٹاسک ہم پورا کریں گے. کرونا سے جس حد تک ہم کر سکے اپنے عوام کو بچائیں گے. اور جو احساس کیش کے لحاظ سے ہے تو ہمارے آل ٹائم ایوری ڈے کچھ ممبر یہاں پہ ڈیوٹی پہ رہیں گے جو مینجمنٹ کو دیکھیں گے, اور اسی طرح سے لوگوں کی ہیلپ کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ. بالکل, یہاں پہ جو ہے خواتین. شکریہ ہمارے یہاں سے تفصیلات کے لیے. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ خبر شامل کریں گے. غلام محمد آباد میں ایک ہفتے میں 3 رکنی گینگ کی ایک ہی مالک کی LPG سلنڈرز گیس کی 3 دکانوں پر ڈکیتی کی 3 وارداتیں. دوسری واردات میں ڈاکو نے مزاحمت پر کیشیئر کو فائرنگ کر کے زخمی بھی کیا. CCTV فوٹیج سٹی 41 نے حاصل کر لی ہے. پولیس نے تاحال ایک بھی واردات کا مقدمہ درج نہیں کیا, نہ ہی ملزمان کی واضح شناخت کے بعد انہیں گرفتار کیا ہے. بات کرتے ہیں نمائندہ فرزانہ صدیق سے. جی فرزانہ, کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل, فیصل آباد شہر میں چوری ڈکیتی کی ہونے والی وارداتوں میں پولیس متاثرین کو انصاف فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. متاثرین کی چوری ڈکیتی کی وارداتوں کے ملزمان کو گرفتار کرنا تو ایک طرف مقدمات کا اندراج بھی نہیں کیا جا رہا. تھانہ غلام محمد آباد کے علاقہ میں گزشتہ ایک ہفتے میں ایک ہی مالک کی 3 دکانوں پر 3 رکنی گینگ نے ڈکیتی کی 3 وارداتیں کی, اور ان وارداتوں میں ہزاروں روپے کی نقدی اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے. لیکن پولیس نے تاحال کسی ایک بھی واردات کا مقدمہ درج نہیں کیا. پہلی واردات جواد کلب چوک میں, دوسری واردات 79 موڑ پہ, جبکہ تیسری واردات مرضی پورہ میں ہوئی. متاثرہ شہری شفیق کے مطابق اس کی LPG سلنڈروں کی دکان ہے اور اس نے تینوں وارداتوں کی درخواست بھی پولیس کو دی, جبکہ دوسری واردات جو کہ مرضی پورہ میں ڈاکوؤں نے کی اس میں مزاحمت پر کیشیئر کو فائرنگ کر کے زخمی بھی کیا, اور وہ تاحال الائڈ ہاسپٹل میں زیر علاج ہے. لیکن پولیس کی جانب سے ملزمان کو گرفتار نہیں کیا گیا. جو CCTV فوٹیج سٹی 41 کو موصول ہوئی ہے اس میں واضح طور پہ تینوں ملزمان کو شناخت کیا جا سکتا ہے. جس موٹر سائیکل پر دکاندار کو ملزمان لوٹنے آئے ہیں اس موٹر سائیکل کا نمبر بھی واضح ہے, لیکن ابھی تک تاحال پولیس ملزمان تک نہیں پہنچ سکی ہے. متاثرہ شہری نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ اس کے ساتھ ہونے والی تینوں واردات کے جو مقدمات ہیں وہ درج کیے جائیں اور اس کو انصاف. جی فرزانہ, آپ نے اپڈیٹ کیا, آپ کا شکریہ. دیگر خبریں اس بریک کے بعد. آپ ویلکم بیک. اہم خبر شامل کریں گے. حکومت نے چنیوٹ آئرن پروجیکٹ کے لیے 1 ارب 20 کروڑ روپے مختص کر دیے ہیں. سیکرٹری معدنیات کا کہنا ہے کہ چنیوٹ میں 250 ملین ٹن آئرن موجود ہے. چنیوٹ کے آئرن کی بین الاقوامی قیمت $7 ارب ہے. چنیوٹ آئرن پروجیکٹ پر کام کرنے سے روزگار کے وسیع مواقع پیدا ہوں گے. جی بالکل, آپ کو بتائیں کہ حکومت نے چنیوٹ آئرن منصوبے کے لیے 1 ارب 20 کروڑ روپے مختص کیے. سیکرٹری معدنیات نے کہا کہ چنیوٹ میں 250 ملین ٹن آئرن موجود ہے. چنیوٹ کی آئرن کی بین الاقوامی قیمت $7 ارب ہے. چنیوٹ آئرن منصوبے پر کام کرنے سے روزگار کے وسیع مواقع پیدا ہوں گے. چینی کی قلت کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے. بوانا میں پیٹرول اور چینی بحران کے بعد عوام کو آٹے کے بحران کا سامنا ہے. بوانا, جامع آباد اور گرد و نواح میں آٹا نایاب ہو گیا. آٹا لینے کے لیے شہری در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں. اس بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں فخر دیوان سے. جی فخر, آگاہ کیجئے. حکومت کی ناکام پالیسیاں سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے. کبھی پیٹرول کا بحران تو کبھی چینی کا. اب آٹے کے بحران نے بھی سر اٹھا لیا ہے. بوانا, جامع آباد اور اس کے گرد و نواح میں آٹا نایاب ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے شہری آٹا حاصل کرنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو چکے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آٹا کہیں مل بھی رہا ہے تو اس کی قیمت 950 سے 960 روپے کے درمیان ہے, جس کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ شدید پریشانی کا شکار ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایک شہری جو یہاں پر آٹا لینے کے لیے آئے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. پوری تحصیل بوانے نا آٹا ملتا ہے کوئی نہیں. جب مل بھی جائے تو 960 روپے کا ایک تھیلا ملتا ہے. پہلے گودامہ تے گورنمنٹ 1400 کا حساب لیندی رہی ہے, یا یہ موقع تے کنک 1800-1900 دی ہو گئی ہے. آٹا سان کتوں ملنا ہے. آئلا آٹا موک گیا پچھلے دیہڑے سن کیویں کرنے. حکومت نو لہذا اپیل ہے بھائی آٹے تے کوئی صحیح بندوبست کریں آٹے دا, آٹے دے ریٹ دا. جی
जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि अभी हुकूमत ने गंदम की खरीदारी ख़त्म की और साथ साथ ही जो गंदम का जो फी मन रेट है वो 1800 रुपये तक पहुँच के, इसके अलावा यहाँ पर आटा नायाब हो चुका है। मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर दुकानदार, आइए इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। शोरकोट को टोबा से मिलाने वाला रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर सफर करने और लवाहिकीन को सख्त मुश्किलात का सामना है। इसी पर बात करेंगे शहजाद अली से। को टोबा से मिलाने वाला वाह रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से जो यहाँ के इलाका मकीन है और जो गुजरने वाले यहाँ से मुसाफिर हैं उन्हें इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस रोड पे बड़े बड़े गड्ढे पड़ने की वजह से जो एमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस को हॉस्पिटल भी जाना पड़े तो उन्हें भी 10 मिनट का फासला आधे घंटे में तय करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो मरीज़ है उसकी भी हालत शदीद ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से जो लौकीन है उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरे से एक मुसाफिर भी मौजूद है, इनसे जानते जी, ये बताइएगा कि ये रोड का टूटने की वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? हमें बहुत मुश्किल करना पड़ता है, बहुत सफ़र बहुत टूटा हुआ है और जाने के लिए बहुत तकलीफ़ होती है, इसलिए कि बाकायदा ये सब बनाया जाए या इसे मरम्मती किया जाए। जी बिल्कुल, इनका ये कहना था कि यहाँ से गुजरते हुए इनके इंतहाई परेशानी का सामना करना पड़ता है, या तो इस रोड को दोबारा बनाया जाए या इसी को दोबारा मुरम्मत किया जाए ताकि जो यहाँ से गुजरने वाले अपडेट करने के लिए शुक्रिया। लॉकडाउन में खिलाड़ियों को फिट रखने के लिए पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन का ऑनलाइन मुकाबले जारी। मुकाबले में डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से 30 मर्द और खातीन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। मजीद बात करते हैं अली रजा से। जी अली रजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लॉकडाउन है, घरों में रहना है, लेकिन गेम भी जारी रहनी है। तो पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन की जानिब से जो है वो ऑनलाइन मुकाबले किए गए हैं, जिसमें जो है फैसलाबाद के 30 नौजवान और ख़वातीन जो हैं उसमें शामिल है और मुकाबले में हिस्सा ले रही हैं, जिसमें ये देखा जाएगा कि किस तरीके से पंच किया जा रहा है और किस तरीके से ये फिटनेस देखी जाएगी प्लेयरों के। मेरे साथ सर फैसलाबाद कोच मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, बॉक्सिंग के ये मुकाबले हो रहे हैं, कैसा आपको लगा है कि कितना ज़रूरी था, क्योंकि घरों में बैठे प्लेयर तो अनफिट हो रहे थे? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर रशीद है, मैं फैसलाबाद डिवीज़न का कोच हूँ और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने और एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन ने भी इसको काफ़ी सराहा है, इसलिए कि हमारे जितने भी बॉक्सर्स हैं वो इस वक्त कोविड-19 में मुबतला है, बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, उनको एक्टिव रखने के लिए उन्होंने ये इक़दाम उठाया है ताकि बच्चे जो हैं वो आने वाले जो कोविड-19 ख़त्म होते ही सारे बच्चे एक्टिव हो जाएँ, ताकि वो जितने भी कोई इवेंट्स होंगे बॉक्स पंजाब के या नेशनल के जितने भी उनमें हिस्सा ले सकें। इसलिए ये जो है वो सिलसिला शुरू किया है और इसको पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन का ये बड़ा ही ज़बरदस्त इक़दाम है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा इक़दाम बताया जा रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जब दोबारा ये गेम शुरू हो उसी तरीके से जैसे पहले होती थी तो वो उसी तरीके से प्लेयर बाहर निकलें और इसी तरीके से गेम करें, तो घरों में रहें, तो घरों में रहकर भी किस तरीके से गेम करनी है, ऑनलाइन जो है वो मुकाबले किए जाएँ, जिसमें पाकिस्तान भर से जो है वो बॉक्सर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और ख़वातीन जो लड़कियाँ हैं वो भी हिस्सा ले रही हैं। फैसलाबाद में से 5 जो है वो लड़कियाँ हिस्सा ले, जिसमें 25 जो है वो नौजवान वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिसकी ट्रेनिंग भी चल रही है। वो घरों में बैठ के वो जो है पंच और जो ऐसी वीडियो है वो अपलोडिंग के जरिए उन तक पहुँचाते हैं और ऑनलाइन तरीके से उनको देखा जाता है किस तरीके से इनकी फिटनेस है और किस तरीके से फिट होकर इस तरीके से पंच कर रहे हैं। तो इस लिहाज से ऑनलाइन के बाद ये 22 तारीख को ऐलान किया जाएगा कि कौन और किस इजला का जो प्लेयर्स है वो नंबर 1 और जो तरतीब दी जाएगी उसके बाद ऐलान भी किया जाएगा कि ये प्लेयर्स विन किया है। इनका मकसद सिर्फ यही है कि कोरोना से जंग लड़नी है, लड़के जीतना है और जीतने का मकसद सिर्फ यही है कि कोरोना को हराना है। इसलिए प्लेयरों में जो है वो जज्बा दिखाया गया और इसी तरीके से उनको लॉकडाउन के बावजूद भी घरों में इसी तरीके से गेम करने का कहा गया है। ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। लॉकडाउन में आपको बताएं कि जहां सब कुछ बंद है, खास तौर पर खेलों से मुतालिक जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, यहां पर लॉकडाउन में खिलाड़ियों को फिट रखने के लिए पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन का ऑनलाइन मुकाबले जारी हैं। इन मुकाबलों की अगर बात की जाए तो इन मुकाबलों में डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से 30 मर्द और खातीन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। जी आपको बता रहे हैं, खेल के हवाले से लॉकडाउन में खिलाड़ियों को फिट रखने के लिए पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन का ऑनलाइन मुकाबले जारी हैं। मुकाबले में डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से 30 मर्द और खातीन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी।